कल का इलेक्शन जो हो गया उसने बीजेपी को बहुत मजबूत किया। दिल्ली में 70 सीटों में जो हमने 48 सीटें ली, दिल्ली इससे पहले भी बीजेपी के साथ थे। 2014 में एमपी इलेक्शन हो गया, 7 की 7 सीटें दिल्ली ने दी। 2019 में एमपी इलेक्शन हुआ, 7 की 7 एमएलए एमपीज दिल्ली ने दिए बीजेपी को। 2024 में इलेक्शन हुआ, बराबर उन्होंने 7 के 7 एमपीज बीजेपी को दिए। ये दर्शाता है दिल्ली का अवाम मोदी के साथ है, मोदी के चेहरे के साथ है, मोदी के काम के साथ है। आज जो वोट मिला, आज जो लैंडस्लाइड हुई, इसमें इसका श्रेय सिर्फ हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में ऐसे काम किए, ऐसा वातावरण बनाया। अगर दिल्ली का अवाम हमारे साथ नहीं होता, यानी कल जो उन्होंने साबित करके दिया, उन्होंने इससे पहले भी ये किया था। यानी 14 में 7 एमपी दिए, 19 में 7 एमपी दिए, 24 में 7 एमपी दिए। अब असेंबली में वो हमारे साथ नहीं होता था। आज हर फैक्टर ने असेंबली में, चाहे हमारा मुस्लिम है, मुस्लिम एरियाज जहां पर भी हैं, सब ने बीजेपी को वोट दिया। महिलाज ने वोट दिया, हर एक ने वोट दिया, क्योंकि वो तंग आए थे। हमारे जो पिछले वहाँ के सीएम थे केजरीवाल जी, उनके जो झूठे वादे थे उससे वो तंग आए थे। झूठे वादे कितनी देर चलेंगे? 15 साल तो वो उनको कैसा रहा, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, बस सर्विस मिलेंगे, रोड मिलेंगे। वो तो कोई भी उसका वादा पूरा नहीं हुआ। यही कारण है, आपको याद होगा जब केजरीवाल जी सीएम बने, वो ऑटो में आए, वो असेंबली ऑटो में आए थे और अपने ही घर में 2 कमरे उनके थे, 2 कमरे में वो रहते थे एज सीएम। 3 महीना वो उस में रहे। फिर जब उसको टेस्ट लगा कुर्सी का, तो उसके जो सरकारी क्वार्टर उसको मिला, 15 करोड़ का खर्चा उस पर उसने लगाया। जो पार्लियामेंट में हमारे ऑनरेबल पीएम ने बोला कि केजरीवाल जी इतने सीधे साधे हैं कि उसने अपने सरकारी घर को शीश महल बनाया। ये तो सुना होगा आपने, ये पार्लियामेंट में ये आया। तो सिर्फ अपने आप को, यानी एक दिल्ली को उसने जीता, तो उसने अपने आप को पीएम समझा। जिस कांग्रेस के साथ उसका इंडिया अलायंस था, उस कांग्रेस के खिलाफ भी उसने हर जगह इलेक्शन लड़ा, चाहे वो मुंबई था, गोवा था, हरियाणा था, पंजाब था, गुजरात था, जहां पर भी इलेक्शंस हुए इस 15 साल में। अलायंस तो अलायंस की जगह रही, तो उसने अपने कैंडिडेट पूरी हर जगह खड़े किए और उसका रिजल्ट ये निकला। कल कांग्रेस ने खुलकर उसकी मुखालफत की दौरान इलेक्शन। ये उसके वादे थे। या केजरीवाल जी को, आप वाली पार्टी को किसने बनाया था? अन्ना हजारे जी ने बनाया था ना। तो अन्ना हजारे जी को बाद में कहां छोड़ा? इतना बाईपास किया कि उसको दिल्ली ही छोड़नी पड़ी। आपको याद है अन्ना हजारे जी आज कहां रहते हैं? वो मोदी जी की मेहरबानी है, बंबई में उसने उसको क्वार्टर दिया है, उधर वो रहते हैं। यानी दिल्ली से भी उसको निकाला। बीजेपी अपना काम कर रहा है। जो पार्टी के तौर तरीके होते हैं वो तो काम चलता है पूरे जम्मू कश्मीर में। जम्मू तो बीजेपी के पास है, कश्मीर में उससे ज़्यादा काम चलता है। हमारे 10 ज़िले हैं, 10 जगह पर हमारे ऑफिस हैं, 10 ज़िलों में हमारी टीम है। हर एक जो हमारी रीत रिवाज है
जैसे मोर्चाज होते हैं, सेल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम होती है, ये हर जगह पर है 10 के 10 जिलों में। आज हमें इतनी पार्टी मजबूत है, हमें कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बनाना है, उसके लिए हमारे पास 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, हमें इलेक्शन करना पड़ता है। ये आज की बीजेपी है। आज से 10 साल की बीजेपी थी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट नहीं मिलता था। आज का कैंडिडेट है, आज हमारे पास लाइन लगी होती है कैंडिडेटों की। हम आशा करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे, चाहे जिस प्रकार के भी होंगे, वो पंचायत के हो, वो रूरल हो, म्यूनिसिपलिटी हो, हर इंशाअल्लाह रहमान जो कल का 3 मार्च को बजट सेशन लगेगा वो शांतिपूर्ण होगा, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। इस वक्त भी हमारी पार्टी, हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज, हमारे राज्यसभा मेंबर काम कर रहे हैं। पब्लिक दरबार रोज लगता है, हर दिन हमारे 2-3 एमएलए जम्मू में होते हैं पार्टी ऑफिस में, वहाँ उसको हम पब्लिक दरबार बोलते हैं। यानी जिसका जो काम है वो करता है। एमपी हमारे हैं, एमपी को हफ्ते में 1 दिन बैठना है। राज्यसभा मेंबर हैं, वो रोज बैठे, रोज हर रोज। और ऐसा ही यहाँ भी होगा अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सरकार की, इस वक्त एनसी की सरकार चल रही है, तो उनकी तरफ से कोई नए से कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई नया सा काम कोई हो रहा है, तो इस हवाले से बताइए। या कहते हैं एलजी चला रहे हैं, तो इस हवाले से मैं बताइए। अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस वक्त जो काम चल रहे हैं यहाँ, अभी आपने प्रोजेक्ट की बात की, हमारी सरकार में वो कोई शक्ति ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट ला सकते हैं। आप बताइए कहां से लाएंगे वो प्रोजेक्ट? करोड़ एक प्रोजेक्ट होता है, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, वो कहां से लाएंगे? ये जो काम चल रहे हैं इस वक्त, जमीन पर जो काम चल रहा है, चाहे आप म्यूनिसिपलिटी में देखो, चाहे आप ब्लॉक में देखो, चाहे आरएनबी में देखो, ये सब लास्ट ईयर का प्लान है। अभी इनका कुछ नहीं आया, अभी इनसे कुछ नहीं हो जाएगा, ना इनसे कभी हो जाएगा। उसकी मिसाल आपके सामने है। एक सीएम सुलझा हुआ आदमी होता है, तो उसने आज से 1 महीने पहले ट्वीट किया एसपीओ के बारे में, इसका इतने हजार, इसका इतने हजार, इसके इतना हजार। फिर 15 मिनट के बाद उसको क्यों डिलीट करना पड़ा? इसका मतलब वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है। 38,000 हमारे एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर में, यानी 38,000 लोगों को वो बेवकूफ बना रहा था। आप बताइए, यहां 1,20,000 डिलीवरीजर्स हैं 90 से आज तक। आप बताइए कैसे वो रोज बोलता है उनको मैं परमानेंट करूंगा? कहां से करेगा? जब घर से निकले आपने अपना लक्ष्य बनाया, मुझे बीजेपी ऑफिस पहुंचना है जी। जब इसने फार्म भरा, क्या तब स्टेट था? इसने यूटी में फार्म भरा ना जी। उस इलेक्शन से पहले इसने क्या कहा? काम भी यूटी के। इसने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तब तक जब तक यहां स्टेट नहीं बनेगा जी। मैं गवर्नर का चपरासी नहीं बनूंगा। तो फिर क्यों इसने इलेक्शन लड़ा? फिर क्यों ये सीएम बना? आज क्यों कोसता है दिल्ली को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फिर इलेक्शन नहीं कराते, ऐसी बात नहीं है। एलसी एक्चुअली अपने दायरे से बाहर जा रहा है। हमारे ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब इससे पहले सीएम रहे हैं, उस वक्त यहाँ स्टेट था, उस वक्त जो वो चाहता था वो करता था। अभी वो उसी आधार में है, उसका सोच वही है, क्योंकि सीएम भी सील भी हुई है, कोठी भी हुई है, प्रोटोकॉल भी हुई है, लेकिन पावर्स नहीं है। पावर्स नहीं जी। अब जब वो अपने प्रोटोकॉल को देखता है, अपनी कोठी को देखता है, अपनी सील को देखता है, वो बोलता है कि वो उस जज्बात में ये फैसले लेता है।
उसको कोई तंग नहीं करता है। वो उसको ये एहसास नहीं है ये यूटी है। यूटी के जो कायदा कानून हैं, यूटी में 2 गवर्नमेंट होते हैं, एक एलजी का और एक एलजी का होता है, एक सीएम का होता तो है। यहाँ पे किसका चलता है? एलजी का सर? उसने पहले ही बोला ना, मैं जी एलजी का चपरासी नहीं बनूंगा। ठीक। हालांकि एलजी के ओर से आप देखिए, एलजी उसको हर जगह सपोर्ट करता है, हर रंग में सपोर्ट करता है। आप कल देखें ना 3 तारीख को, या इससे पहले एलजी ने कहा उसकी रुकावट बनी, एलजी कहीं उसका रुकावट नहीं बना। अब आधार जो हैं, देखिए केएएस को ये केएएस ट्रांसफर ये कर सकता है, आईएसए नहीं कर सकता है, फाइनेंस इसके पास नहीं है, रिन्यू इसके पास नहीं है, होम इसके पास नहीं है, वहां पर ये मदाखलत करता है।